आप सबों को अपने इस चैनल ज्ञानानंद वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अभी इस वीडियो में हम बात करेंगे एफसीआई मैनेजर के बारे में पूरी जानकारी। क्या वर्क है, क्या सैलरी है और किस पोस्ट पर प्रमोशन होने के बाद आगे का जो पोस्ट है किस पोस्ट पर जाता है और क्या ड्यूटी होता है और किस तरह का काम उनको करना पड़ता था। नहीं, एफसीआई मैनेजर के बारे में पूरी जानकारी हम इस वीडियो में भी देखेंगे। अगर यदि हमारे इस चैनल पर फर्स्ट बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जो भी वीडियो एफसीआई से रिलेटेड वीडियो अपलोड करिए वह सबसे पहले आप तक पहुंचे और सही जानकारी सही टाइम पर आपको मिल सके। हमारे चैनल से जो भी जानकारी आपको मिल रहा है या हम जो भी जानकारी आपको बता रहे हैं, फ्रॉड से बचिए या जो भी वीडियो हम बनाते हैं 100% सही जानकारी हम आपको देने का कोशिश करते हैं। और जो भी वीडियो हम देते हैं कहीं ना कहीं आपको प्रूव्ड के तौर पर ही हम उस वीडियो को आपको देते हैं, दिखाते हैं। तभी हम इस वीडियो में बात करेंगे एफसीआई मैनेजर के बारे में। यहाँ देखिए एफसीआई मैनेजर के बारे में दिया हुआ, देयर आर डिफरेंट पोस्ट अवेलेबल इन एफसीआई मैनेजर रिक्वायरमेंट, सम ऑफ देम आर अंडर देयर पे स्केल। यानी एफसीआई मैनेजर के पोस्ट पर विभिन्न प्रकार के अलग अलग पोस्ट अवेलेबल हैं, उनके बारे में भी हम यहाँ बात करेंगे और उनके सैलरी के बारे में बात करेंगे। इनका जो है पे स्केल दिया हुआ है 40,000 रुपया से लेकर 1,40,000 तक, यानी कि स्टार्टिंग सैलरी है 40,000 से लेकर 1,40,000 तक इनका सैलरी हो सकता है। उसके बाद एंट्री बेसिस पे है, यानी कि एंट्री बेसिस पे वो है 40,000, यानी स्टार्टिंग सैलरी एंट्री स्टार्ट होता है, स्टार्टिंग सैलरी 40,000 दिया हुआ है। उसके बाद है डिनर्स अलाउंस एज ऑफ सितंबर 2019, यानी कि डिनर्स के लिए जो फूड के लिए जो होता है वो इनका दिया हुआ 4,960 रुपया। उसके बाद है कैफेटेरिया अलाउंस 12,800 दिया हुआ है। उसके बाद हाउस रेंट अलाउंस यानी हाउस रेट यानी रहने के लिए जो घर है उनको घर के लिए इनके दिया हुआ है 3,200 रुपया से लेकर 6,400 तक दिया हुआ है, या तो 3,200 रुपया से लेकर 9,600 तक दिया हुआ है। उसके बाद टोटल सैलरी पर मंथ इन हैंड 60,000 रुपया, यानी 60,960 से लेकर 67,360 रुपया तक दिया हुआ है। यानी कि सीधा सीधी मानिए तो 60,000 से लेकर 67,000 के बीच इनका सैलरी इन हैंड दिया हुआ है। बहुत ही अच्छी जॉब है एफसीआई में एफसीआई मैनेजर का पोस्ट। आगे देखिए लाभ और सुविधाएं एफसीआई प्रबंधक। एफसीआई प्रबंधक होता है कि एफसीआई मैनेजर, हिंदी में इसको एफसीआई प्रबंधक बोला जाता है और इंग्लिश में एफसीआई मैनेजर बोला जाता है। एफसीआई मैनेजर को क्या क्या सुविधाएं हैं और क्या क्या लाभ मिलते हैं वो देखिए। एफसीआई प्रबंधक के वेतन में शामिल लाभ और भत्ते इसके मासिक वेतन में विभिन्न होते हैं। एफसीआई प्रबंधक के वेतन में कुछ भत्ते जोड़े जाते हैं और कुछ लाभ और सुविधाएं इस प्रकार हैं। मंथली जो मिलता है अलग है वो, उसके बाद जो कुछ इनको सुविधाएँ और लाभ मिलता है वो यहाँ देखिए। परिवहन भत्ता यानी गाड़ी का खर्चा है। अनुसूचित क्षेत्र स्थानांतरण भत्ता, यानी कि अनुसूचित क्षेत्र में अगर यदि इनका पोस्टिंग है तो वहाँ भी इनको लाभ मिलेगा। सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सक सुविधा यानी मेडिकल सुविधा भी उपलब्ध है। महंगाई भत्ता भी मिलेगा, चिकित्सक भत्ता फिर यहाँ दिया हुआ है अलग से। दोपहर का भोजन भत्ता यानी कि लंच टाइम भी यहाँ दिया हुआ है उपहार के रूप में। उसके बाद है उपहार है, उसके बाद विशेष कर्तव्य भत्ता, यानी कि अच्छे से अगर यदि अपना दायित्व निभा रहे हैं, अच्छे से ड्यूटी निभा रहे हैं तो इनके लिए भी इनको अलग से कुछ पेमेंट दिया जाएगा। वेतन पर्ची एफसीआई प्रबंधक, इसको समझते हैं। किसी भी संस्थान में हर कर्मचारी को सैलरी स्लिप मिलती है। जहाँ भी जिस भी पोस्ट में उनको सैलरी स्लिप ज़रूर मिलता है। सैलरी स्लिप ऐसे निकलता नहीं है, आप एचआर में बात करके सैलरी स्लिप निकलवा सकते हैं। प्राइवेट कंपनी हो या गवर्नमेंट थ्रू हो, सैलरी स्लिप सब में निकलता है। किसी भी संस्थान में हर कर्मचारी को सैलरी स्लिप मिलता है। एफसीआई प्रबंधक के मामले में भी एक वेतन पर्ची होती है जिसमें सब कुछ उल्लिखित होता है। इसमें एफसीआई मैनेजर का मूल वेतन, उसे दिए गए भत्ते, कुल वेतन से कटौती और कर्मचारी की सकल कमाई यानी जीडीपी जो है आपका सकल उत्पाद कमाई शामिल है। एफसीआई प्रबंधक की वेतन पर्ची सब कुछ व्यक्तिगत रूप से उल्लिखित है।
जैसे बहुत सारे भाई को डर लगता है कि फ्रॉड हो जाएगा, मेरे साथ क्या होगा नहीं होगा, जो ऑफलाइन काम करते हैं तो उनको ये चाहिए कि वेतन पर्ची ज़रूर निकालें। सैलरी स्लिप निकालने के बाद आपको पता चल जाएगा कि क्या आपको यूएन नंबर आता है, सैलरी स्लिप का यूएन नंबर क्या है, उसके बाद आइडेंटिटी कार्ड बनता है उसका नंबर क्या है, यानी कि हर एक चीज़ के डिटेल्स आपको मिल जाएगा सैलरी स्लिप में। और किस थ्रू आप ज्वाइन किए हैं वो सभी चीज़ें आपको दिया रहेगा सैलरी स्लिप में। अगर ऑफलाइन जुड़े हैं तब पर भी, अगर ऑनलाइन जुड़े हैं तब पर भी सैलरी स्लिप ज़रूर निकालें जब आपको पेमेंट मिलने लगता हो तब। सैलरी स्लिप निकलता है जब पेमेंट मिलने लगता है, तब पेमेंट मिलने से पहले सैलरी स्लिप नहीं निकलता है। एक तो पेमेंट जब आप उठा लीजिएगा उसके बाद सैलरी स्लिप निकलता है। उसके बाद आगे देखते हैं कैरियर विकास और पदोन्नति एफसीआई प्रबंधक, यानी एफसीआई मैनेजर को जो प्रमोशन मिलेगा आगे किस पोस्ट पर मिल सकता है वो देखिए। एफसीआई मैनेजर जॉब प्रोफाइल अपने आप में कर्मचारियों के लिए एक शानदार अवसर है। हालांकि इसकी राह में प्रमोशन और कैरियर ग्रोथ जैसे बेहतरीन अवसर भी है। एक कर्मचारी जो एफसीआई प्रबंधक के रूप में काम कर रहा है वो अपनी कड़ी मेहनत और संपन्न के माध्यम से किसी भी नौकरी की स्थिति प्राप्त कर सकता है। प्रबंधक बनने के बाद एफसीआई संगठन द्वारा प्रस्तावित पद इस प्रकार है। नहीं, अगर यदि आप एफसीआई मैनेजर पोस्ट पर हैं, कड़ी से कड़ी मेहनत करते हैं, आपको जो भी दायित्व दिया गया यानी कि जो भी काम आपको मिला है आप अच्छे ढंग से पूरे एकदम सत्य निष्ठा से ईमानदारी के साथ आप उस काम को कर रहे हैं तो आपका प्रमोशन होना तय है, आपको प्रमोशन होगा। और किस पोस्ट पर होगा वो देखिए। एफसीआई मैनेजर के बाद आपको सहायक महाप्रबंधक, यानी कि एक है मैनेजर, एक है उससे भी होता है सहायक महाप्रबंधक, वो बन सकते हैं। उसके बाद है उप महाप्रबंधक, महाप्रबंधक, उसके बाद मुख्य महाप्रबंधक, कार्यकारी निर्देशक। यानी कि एफसीआई मैनेजर के बाद आप इन तीनों पोस्ट पर कितना पोस्ट है 1 2 3 4 5, यानी कि एफसीआई मैनेजर के बाद ये 5 पोस्ट है, 5 पोस्ट है, इन पर आप जा सकते हैं। प्रमोशन आपको इन पोस्ट पर मिल सकता है और इसको अंग्रेजी में भी शायद दिया हुआ है, यहाँ देख सकते हैं। एफसीआई मैनेजर के बाद आपको मिलेगा असिस्टेंट जनरल मैनेजर बनिएगा, अच्छे से काम करेंगे तो यदि जनरल मैनेजर के बाद यदि प्रमोशन मिलेगा तो आप डिप्टी जनरल मैनेजर बनिएगा। अगर इससे भी प्रमोशन मिलेगा तो जनरल मैनेजर बन जाइएगा, और इससे भी प्रमोशन मिलेगा तो चीफ जनरल मैनेजर बनिएगा, चीफ जनरल मैनेजर बनिएगा। और इसके बाद जो प्रमोशन होता है सबसे लास्ट प्रमोशन वो है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, यानी आप सिर्फ निर्देश करिएगा, निर्देशक बनिएगा, निर्देश दीजिएगा कि ये काम ऐसे करो, ये काम वैसे करो। आप जिस तरह से चलाइएगा गोदाम को उस तरह से गोदाम चलेगा, यानी कि सबसे लास्ट यही पोस्ट है। और सभी को लालसा होता है, इच्छा होता है कि इस पोस्ट पर जाने का, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पोस्ट पर, जो सबसे बहुत ही शानदार और बेहतरीन पोस्ट है इस पोस्ट पर जाने के लिए। अगर ये आप एफसीआई मैनेजर में हैं, अगर ये जाना चाहते हैं तो आप अच्छे से अच्छे एकदम सत्य निष्ठा ईमानदारी पूर्वक काम करिएगा तो इस पोस्ट पर आप जा सकते हैं। तो इस वीडियो में हम एफसीआई मैनेजर के बारे में कुछ जानकारी देना चाहते थे और बहुत सारे कमेंट पड़ा हुआ था कमेंट बॉक्स में, तो उस कमेंट को देखते हुए हम वीडियो बनाने की कोशिश कर। देखिए, एक दो कमेंट को देखकर वीडियो नहीं बनाते हैं, जिस वीडियो के लिए ढेर सारा कमेंट आने लगता है तो यानी कि उस वीडियो का डिमांड थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उस वीडियो को बनाने की कोशिश हम करते हैं। ऐसे उतना टाइम नहीं मिल पाता है, जो भी टाइम मिलता है वो टाइम निकाल के हम वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं। अगर यदि हमारे इस चैनल पर फर्स्ट बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी वीडियो ऐप से रिलेटेड वीडियो अपलोड करें वह सबसे पहले आप तक पहुँचे और सही जानकारी सही टाइम पर आपको मिल सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ।